तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक स्पेनिश हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द एडवेंट कैलेंडर। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि एडवेंट कैलेंडर क्या होता है तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि एडवेंट कैलेंडर एक क्रिसमस कैलेंडर होता है। उस कैलेंडर में 1 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक की तारीख होती है और हर एक तारीख पे एक सरप्राइज हमें मिलता है, जैसे चॉकलेट्स, लव नोट्स एक्सेट्रा। और ये मूवी ऐसे ही एक डिमोनिक एडवेंट कैलेंडर पे बेस्ड है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें ईवा नाम की लड़की को दिखाते हैं। ईवा स्विमिंग पूल में एंटोनी नाम के एक लड़के से मिलती है जो उस पर लाइन मारता है। ईवा एंटोनी की बातों को काटते हुए पूल से बाहर निकलती है और फिर एंटोनी को पता चलता है कि ईवा एक अपाहिज लड़की है और वो चल नहीं सकती। अब ईवा एंटोनी से अपनी व्हील चेयर मांगती है और अब एंटोनी ईवा पे लाइन मारना बंद कर देता है। अब क्योंकि ईवा को कोई भी नॉर्मली ट्रीट नहीं करता था तो इसलिए ईवा एंटोनी पे गुस्सा करके वहां से जाने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है 23 दिसंबर की रात को, जहाँ पे ईवा खुद की रिकॉर्डिंग करते हुए बोलती है कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और तुम्हारे पास एडवेंट कैलेंडर है तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा रहने के लिए सारे के सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। सीन चले जाता है वापस 2 दिसंबर पे, जहाँ पे ईवा वापस अपने घर पहुंचती है। अब ईवा अपने कुत्ते को खाना देती है, अपनी दवाइयाँ लेती है और सोने के लिए चली जाती है। पर सोने से पहले ईवा हेलुसिनेट करती है कि उसकी विंडो से एक ट्रक उसके घर में घुसने वाला है। इस सीन से हमें पता चलता है कि ईवा अपाहिज भी एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट के बाद हुई थी और अपाहिज होने से पहले ईवा एक प्रोफेशनल डांसर थी। अब 3 दिसंबर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ईवा अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। ईवा एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है और उसका बॉस जॉन बहुत ही ज्यादा खड़ूस होता है। जॉन ईवा को ऑफिस में बुलाता है जहाँ पे वो उसे डांटता है क्योंकि ईवा की इंश्योरेंस सेल काफी ज्यादा कम होती है। अब हमें पता चलता है कि आज ईवा का बर्थडे है और वो अपने फादर के पास कॉल करती है उनसे बात करने के लिए। ईवा का फोन उठाती है उसकी सौतेली माँ, जो ईवा की बात उसके फादर से नहीं करवाती। और ईवा का जो फादर होता है वो अपने बुढ़ापे के चलते अब ना कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ कर सकता है और इवन उसे अपनी बेटी का बर्थडे भी याद नहीं होता। अब रात के टाइम ईवा अपने घर में उदास होकर बैठी हुई होती है, पर तभी कोई उसके घर की घंटी बजाता है। दरवाजा खोलने पे बाहर होती है सोफी, जो ईवा की बेस्ट फ्रेंड है और वो ईवा के बर्थडे पे स्पेशल टाइम निकाल कर आई है। अब सोफी ईवा को उसके बर्थडे पे गिफ्ट करती है एक एडवेंट कैलेंडर जो वो जर्मनी से लेके आई थी। सोफी ईवा को बताती है कि ये कैलेंडर उसकी कोई भी इच्छा क्रिसमस से पहले पूरी कर सकता है। अब ईवा उस एडवेंट कैलेंडर को खोलती है और उसे 1 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक के अलग अलग चकोर खाने दिखाई देते हैं। वो सारे खाने एक ताले से लॉक्ड होते हैं और ईवा को उस कैलेंडर में एक चाबी भी मिलती है। अब सोफी ईवा को बताती है कि इस अजीब कैलेंडर पे लिखा हुआ है कि अगर तुमने इसे फेंक दिया तो तुम मारी जाओगी। ईवा सोफी से पूछती है कि आखिर उसे कौन मारेगा, तो सोफी बताती है कि इसके पीछे इच नाम लिखा हुआ है। और जब ईवा सोफी से पूछती है कि ये इच कौन है तो सोफी बोलती है कि ये पता करने के लिए तो तुम्हें इस कैलेंडर को फेंकना होगा। ईवा को अपना प्रेजेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो जल्दी से 1 दिसंबर वाला ताला खोलती है और जैसे ही ताला खुलता है हमें एक डिमोनिक एंटिटी को दिखाया जाता है। ईवा को 1 दिसंबर के खाने में से एक चॉकलेट मिलती है और चॉकलेट के रैपर पे जर्मनी में कुछ लिखा हुआ था। अब सोफी उस चॉकलेट के रैपर पे लिखी हुई बात पढ़ती है और उस रैपर पे 3 रूल्स लिखे हुए थे। पहला रूल ये था कि जो कैलेंडर है उसमें बहुत सारी कैंडीज हमें मिलेंगी और अगर किसी ने एक कैंडी को खा लिया तो उसे सारी कैंडीज को खाना होगा वरना इच तुम्हें मार देगा। दूसरा रूल ये था कि सारे रूल्स को जब तक फॉलो करना होगा जब तक आखिरी दरवाजा नहीं खुल जाता और अगर रूल तोड़ा गया तो इच तुम्हें मार देगा। और तीसरा रूल ये था कि अगर तुमने कैलेंडर फेंक दिया तो भी इच तुम्हें मार देगा। ये रूल्स जानने के बाद ईवा और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो पहली कैंडी खा लेती है। अब ईवा 2 दिसंबर का दरवाजा खोलती है और उसे मिलती है एक ऐसी कैंडी जो उसके पापा की फेवरेट कैंडी थी और उसे देखकर ईवा चौंक जाती है। ईवा को लगता है कि वो कैंडी सोफी ने अंदर रखी होंगी, पर सोफी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब ईवा 3 दिसंबर वाला दरवाजा खोलती है और उसे मिलता है एक कार्ड जिस पर लिखा हुआ था कि चोट को ठीक करने के लिए तुम्हें उस चीज को खत्म करना होगा जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। इस बात का
मतलब ईवा को समझ नहीं आता और अब वो 4 दिसंबर का दरवाज़ा खोलती है, पर वो दरवाज़ा नहीं खुलता। वो दरवाज़ा जाम हो जाता है और फिर वो दोनों सोचते हैं कि शायद आज 3 दिसंबर है, इसलिए ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा। अब ईवा और सोफ़ी खाना खाने के लिए चली जाती हैं और बात करते करते रात के 12 बज जाते हैं। 12 बजते ही एडवेंट कैलेंडर में से एक अजीब फ़ोटो बाहर निकलती है, जो होती है इच की फ़ोटो, और कैलेंडर में से एक आवाज़ बोलती है कि रात के 12 बज गए हैं और अब तुम्हें अगला दरवाज़ा खोलना होगा। अब एडवेंट कैलेंडर की आवाज़ सुनकर ईवा और सोफ़ी उस रूम में पहुंचते हैं और अब ईवा 4 दिसंबर का दरवाज़ा खोलती है, जो आराम से खुल जाता है। उस दरवाजे के अंदर से ईवा को एक कैंडी मिलती है जो जीसस क्राइस्ट की शेप में होती है, और उस कैंडी के रैपर पे लिखा हुआ होता है कि उस कैंडी को खाने के बाद ईवा चलने लगेगी। ये बात सुन के ईवा डिसअपॉइंट हो जाती है और सोफ़ी वहाँ से अपने घर चली जाती है। सोफ़ी के जाने के बाद ईवा अपने पापा की एक फ़ोटो देखती है और अब अपने पापा को याद करते हुए ईवा अपने पापा की फेवरेट कैंडी खा लेती है। कैंडी खाते ही अचानक ही ईवा के घर का फ़ोन बजता है, पर अजीब बात तो ये होती है कि उस फ़ोन का कनेक्शन कटा हुआ होता है। अब ईवा जाके उस खराब फ़ोन को उठाती है और फ़ोन पे होता है ईवा का फादर। ईवा का फादर ईवा को हैप्पी बर्थडे विश करता है और फ़ोन कट हो जाता है। ईवा अपने डैड को फिर से कॉल लगाती है, पर फ़ोन कोई भी नहीं उठाता, जिसके बाद ईवा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में ईवा को पता चलता है कि जॉन ने एक नई लड़की को हायर करा है, जिसका नाम है मिरियाम, और वो ईवा के साथ ही काम करेगी। पर ईवा ये अच्छी तरह समझ जाती है कि मिरियाम को जॉन ने ईवा की जगह पे हायर किया है और अब जॉन ईवा को कभी भी काम से निकाल सकता है। अब काम के बाद सोफ़ी ईवा को लेने आती है और घर पहुंचने पर ईवा सोफ़ी को बताती है कि उसे कल रात को उसके डैड ने कॉल किया था, वो भी एक खराब फ़ोन पे। सोफ़ी को लगता है कि ईवा अपनी दवाइयों की वजह से हेलुसिनेट कर रही है और फिर सोफ़ी ईवा को लेके एक पार्टी में जाती है। पार्टी में ईवा मिलती है सोफ़ी के दोस्त थॉमस से और थॉमस के दोस्त बोरिस से। बोरिस सोफ़ी को उसके अपाहिज होने की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं करता और सोफ़ी बोरिस से ज़्यादा थॉमस को पसंद करती है। अब क्योंकि सोफ़ी और थॉमस डेट पे थे तो पार्टी के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बोरिस ईवा को वापस घर लेके जाता है। बोरिस को ईवा को घर छोड़ना काफ़ी बड़ा बोझ लगता है और रास्ते में बोरिस ईवा के सोने के बाद उसके साथ कुछ गलत काम करता है। अब ईवा जाग जाती है और वो बोरिस को दूर कर देती है, पर बोरिस ईवा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और फिर इस सब के बाद बोरिस ईवा को उसकी व्हील चेयर के साथ गाड़ी से बाहर फेंक देता है और वहां से चले जाता है। बोरिस के जाने के बाद ईवा ये विश करती है कि काश बोरिस मारा जाए। अब तभी 12 बज जाते हैं और ईवा के एडवेंट कैलेंडर का 5 दिसंबर वाला दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। उस दरवाजे में से निकलती है एक गाड़ी जो बिल्कुल बोरिस की गाड़ी जैसी लग रही थी। अब ईवा का कुत्ता उस गाड़ी को चबाने लगता है और जैसे जैसे वो कुत्ता गाड़ी को चबाता है वैसे वैसे बोरिस की गाड़ी भी क्रश होने लगती है। बोरिस भी अपनी गाड़ी के साथ क्रश हो जाता है और वो मारा जाता है। अब 5 दिसंबर की सुबह ईवा पार्क में जाती है, जहाँ पे उसे विलियम नाम का एक लड़का दिखाई देता है। ईवा विलियम को पसंद करने लगती है, पर विलियम ईवा पे ध्यान नहीं देता। अब ईवा को सोफ़ी का फ़ोन आता है और उसे बोरिस की मौत के बारे में पता चलता है। अब ईवा कल रात के बारे में सोचने लगती है और फिर सोफ़ी ईवा के पास पहुँचती है। ईवा सोफ़ी को बताती है कि उसे बोरिस के मरने के बाद उसके फ़ोन से एक मैसेज आया है और उस मैसेज में बोरिस ने ईवा से माफ़ी मांगी होती है और साथ ही साथ बोरिस ने ईवा को एक ऐप लिंक भेजा था जिस ऐप से ईवा ऑनलाइन पैसे कमा सकती है। सोफ़ी उस ऐप को ईवा के फ़ोन में इंस्टॉल कर देती है और फिर घर पे ईवा को अपने कुत्ते के बर्तन में से कुछ गाड़ी के पार्ट्स मिलते हैं। रात को सोते वक्त जैसे ही 6 तारीख लग जाती है वैसे ही एक बार फिर से एडवेंट कैलेंडर के अंदर से अलार्म बजने लगता है। ईवा अब कैलेंडर के पास जाती है और वो 6 तारीख वाला दरवाज़ा खोलती है और इस बार ईवा को एक दिल के शेप की कैंडी मिलती है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी तक ईवा के साथ जो भी हुआ है तो ईवा ये अच्छे से जानती है कि वो सब एडवेंट कैलेंडर की वजह से हो रहा है, पर ईवा खुश होती है क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब ईवा के लिए अच्छा साबित हुआ है। 6 तारीख की सुबह ईवा एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे एक बार फिर से वो विलियम को देखती है। ईवा अब तक ये
अच्छे से समझ चुकी थी कि जो कैंडी कल उसे मिली है वो शायद विलियम को उसके क्लोज ला सकती है। अब ईवा विलियम के जैसा सेम ऑर्डर देती है और जब ऑर्डर उसकी टेबल पे आता है तो ईवा उस दिल वाली कैंडी को विलियम की ड्रिंक में मिला देती है। विलियम उस ड्रिंक को पी लेता है और ड्रिंक पीते ही विलियम ईवा के पास आता है और वो ईवा को वो बातें बोलता है जो ईवा विलियम के मुंह से सुनना चाहती थी। अब इसी तरह विलियम और ईवा दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों पूरा दिन बातें करते हैं। उस रात विलियम ईवा को उसके घर पे छोड़ के आता है और अब ईवा एडवेंट कैलेंडर को लेके बैठ जाती है और 12 बजने का इंतजार करने लगती है और अब ईवा को एडवेंट कैलेंडर पे पूरी तरह यकीन हो जाता है। अब जैसे ही 12 बजते हैं ईवा 7 तारीख का दरवाज़ा खोलती है और अब ईवा को एक घड़ी की शेप की कैंडी मिलती है। ईवा उस कैंडी को बिना सोचे समझे खा लेती है पर कुछ भी नहीं होता। अब ईवा के फ़ोन पे उसी पैसे कमाने वाले ऐप से एक वॉइस नोट आता है जो ईवा को बोलता है कि उसने 4 दिन से उस ऐप को नहीं चलाया है। अब ईवा तुरंत ही अपना फ़ोन चेक करती है और वो बहुत सारे मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स को देखती है। ईवा घबरा जाती है और उसे एडवेंट कैलेंडर के 8, 9 और 10 तारीख के दरवाजे भी खुले मिलते हैं और साथ ही साथ 3 एक्स्ट्रा कैंडी रैपर भी ईवा के पास पड़े होते हैं। इस सब के बाद ईवा समझ जाती है कि कैंडी खाने के बाद वो 3 दिन आगे फ्यूचर में पहुंच गई है और अब ईवा तुरंत ही भागती है ऑफिस में पहुंचने के बाद जॉन ईवा पे गुस्सा करने लगता है और वो उसे काम से निकाल देता है। अब ईवा को ऑफिस से लेने पहुंचता है विलियम और फिर घर पहुंचने पे ईवा विलियम को कैंडीज के बारे में सब कुछ बता देती है पर ईवा विलियम को उस कैंडी के बारे में नहीं बताती जिसकी वजह से वो दोनों दोस्त बने हैं। विलियम ईवा को सब कुछ जानने के बाद कैंडीज को खाने से मना करता है और हमें इस सीन में ये भी पता चलता है कि ईवा ने अभी तक जीसस क्राइस्ट वाली कैंडी नहीं खाई है। अब विलियम के जाने के बाद ईवा नोटिस करती है कि 7, 8, 9 और 10 तारीख के कैंडी रैपर्स एक पैटर्न को बना रहे हैं। वो पैटर्न होता है एक कंपनी के नाम का और वो कंपनी उस पैसे कमाने वाले ऐप में भी होती है। ईवा बिना सोचे समझे तुरंत ही उस ऐप के अंदर जाती है और वो उस कंपनी से जुड़ जाती है और तुरंत ही उस ऐप की वजह से ईवा का बैंक बैलेंस बढ़ने लगता है। अब उस रात ईवा एडवेंट कैलेंडर पे एक भारी किताब को रख देती है ताकि उसके अंदर से इच की फोटो बाहर ना निकले और अलार्म ना बजे। अब 11 तारीख लगते ही एडवेंट कैलेंडर में कुछ हलचल होने लगती है और फिर ईवा के कुत्ते के सामने 11 तारीख का दरवाज़ा खुल जाता है। उस दरवाजे में एक हड्डी की शेप की कैंडी होती है जिसे ईवा का कुत्ता खा लेता है। अब ईवा का कुत्ता घर से बाहर चले जाता है और अगले दिन नाश्ते के टाइम वो ईवा के पास नहीं आता। ईवा अपने कुत्ते को लेने के लिए घर से बाहर जाती है जहाँ पे ईवा देखती है कि उसका कुत्ता खून में सना हुआ है। अब ईवा तुरंत ही अपने कुत्ते का शरीर साफ करने लगती है और उसे अपने कुत्ते के पास से मिलता है जॉन का लॉकेट और ईवा समझ जाती है कि एडवेंट कैलेंडर ने कल रात को उसके बॉस जॉन को मरवा दिया है। अब ईवा एक टेबल पे सारी डेट्स को लिख देती है और कैंडी रैपर्स को एक पैटर्न में रख देती है और ईवा देखती है कि हर एक दिन कुछ अजीब चीज़ ईवा के साथ हो रही है। अब 12 तारीख के लगते ही ईवा 12 तारीख वाला दरवाज़ा खोलती है और उसे एक बार फिर से मिलती है जीसस क्राइस्ट वाली कैंडी जिसके रैपर पे लिखा हुआ था कि उस कैंडी को खाने के बाद ईवा चल सकती है। अब ईवा 12 तारीख की कैंडी और 4 तारीख वाली जीसस क्राइस्ट कैंडी एक साथ ही खा लेती है। ईवा अब अचानक से ही कांपने लगती है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। ईवा को हॉस्पिटल में अब होश आता है और उसके साथ होता है विलियम। अब विलियम ईवा को बताता है कि वो किसी तरह अपने घर के बाहर पहुंच गई थी और उसके हाथ में था उसका एडवेंट कैलेंडर। अब ईवा का सिटी स्कैन करा जाता है जिसके साथ ही साथ ईवा को कल रात की बातें याद आ जाती है और उसे याद आता है कि कल रात को कैंडी खाने के बाद ईवा चलने लगी थी और वो चलते हुए ही अपने घर के बाहर गई थी। ये बात सोचकर ईवा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अब उसे लगने लगता है कि शायद वो क्रिसमस पे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब तभी एक अजीब औरत जो हॉस्पिटल में ही एक पेशेंट होती है वो ईवा के पास आती है और उस औरत की आंखें बिल्कुल ब्लैक होती है। वो औरत 12 बजने के बाद ईवा को 13 तारीख का दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है और जब ईवा उस दरवाजे को खोलती है तो उसे मिलती है एक कॉइन जैसी कैंडी। अब वो अजीब औरत उस कैंडी को खाने के लिए आगे बढ़ती है और ईवा उस कैंडी को उस औरत को खिला देती है जिसके बाद वो औरत बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। ईवा को या फिर हम व्यूअर्स को पूरी मूवी
मूवी में ये बात पता नहीं चल पाती कि वो औरत कौन थी, पर थ्योरी के हिसाब से वो एक पोजेस्ड औरत थी जो ईवा के पास मदद मांगने के लिए आई थी, और हो सकता है कि उस कैंडी से उस औरत की परेशानी दूर हो गई हो। अब घर पहुंचने के बाद ईवा 14 दिसंबर का इंतज़ार करने लगती है, और जैसे ही 14 दिसंबर लगता है ईवा 14 तारीख का दरवाज़ा खोलती है, और मेरे बर्थडे वाले दिन ईवा को मिलती है एक बार फिर से उसके फादर की फेवरेट कैंडी। अब उस कैंडी को लेकर ईवा पहुंचती है अपने फादर के पास, पर ईवा की सौतेली माँ ईवा को घर में वेलकम नहीं करती, और वो ईवा को जल्दी से अपना काम ख़त्म करने के लिए बोलती है। अब ईवा जाके अपने पापा से बात करती है, पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद ईवा अपने पापा को वो कैंडी खिला देती है, और कैंडी को खाते ही ईवा का पापा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ईवा का पापा ईवा को बोलता है कि उसी ने ईवा को बर्थडे पे फ़ोन किया था, और ईवा का पापा ये भी बताता है कि वो एडवेंट कैलेंडर के बारे में कैंडी खाने के बाद सब कुछ जान गया है। ईवा का पापा अब ईवा को बताता है कि अब धीरे धीरे वो कैलेंडर तुम्हें बहुत सारे लोगों को सैक्रिफाइस करने को बोलेगा, पर सैक्रिफाइस करने के बाद तुम फिर से चल पाओगी। और ईवा का पापा ये भी बताता है कि आगे चल के वो एडवेंट कैलेंडर ईवा को उसके पापा को भी मारने के लिए बोलेगा। अब ईवा घर चले जाती है, और फिर 15 दिसंबर को ईवा कैंडी लेके पहुंचती है विलियम के पास। उस दिन फिर से ईवा को जीसस क्राइस्ट वाली कैंडी मिली थी, पर इस बार वो कैंडी विलियम के सामने खाती है ताकि जो भी हो विलियम उसे देख सके। कैंडी को खाते ही ईवा का शरीर फिर से कांपने लगता है, और वो जमीन पे गिर जाती है। कुछ देर बाद ईवा नोटिस करती है कि वो विलियम के हाथों को अपने पैरों पे फील कर पा रही है, और अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि अगर उसने एडवेंट कैलेंडर की बातें मानी तो ईवा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब विलियम के पास से ईवा जाती है स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए, और दूसरी तरफ विलियम पहुंचता है ईवा के घर, क्योंकि ईवा अपनी चाबियां विलियम के पास ही भूल आई थी। अब क्योंकि ईवा घर पे नहीं होती तो विलियम ईवा के घर की चाबियां उसके गेट के पास एक पोट के अंदर छुपा देता है, पर जब विलियम वहां से जाने लगता है तो ईवा के घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद विलियम जाता है ईवा के घर के अंदर, जहाँ पे उसे सारे कैंडी रैपर्स मिल जाते हैं। विलियम को 6 तारीख वाली कैंडी के बारे में भी पता चल जाता है, और वो समझ जाता है कि ईवा ने उसके ऊपर भी कैंडी को यूज़ करा था। अब तभी ईवा के घर का खराब फ़ोन बजता है, और जब विलियम उस फ़ोन को उठाता है तो उसे सुनाई देती है एक डरावनी आवाज़। इसके बाद विलियम के सामने एडवेंट कैलेंडर में से इच की फ़ोटो बाहर आ जाती है, और कैलेंडर की एक विंडो में उल्टे अक्षरों में अपने आप एक लेटर लिख जाता है, और वो मैसेज विलियम को भागने के लिए बोलता है, पर विलियम डर जाता है और वो एडवेंट कैलेंडर को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद विलियम एक नदी के अंदर एडवेंट कैलेंडर को फेंक देता है, और वो रूल नंबर 3 को तोड़ देता है। अब रूल टूटते ही विलियम के आसपास की सराउंडिंग पर्पल कलर की हो जाती है। नदी में से धुआं निकलने लगता है, और फिर धुएं के अंदर से बाहर आता है इच डीमन, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। डीमन को देखते ही विलियम अपनी गाड़ी के अंदर भागता है, पर वो डीमन अचानक ही गायब हो जाता है। अब विलियम उस डीमन को इधर उधर ढूंढने लगता है, और तभी अचानक से वो डीमन विलियम को पकड़कर गाड़ी की विंडो से बाहर निकाल लेता है। अब वो डीमन विलियम को पकड़कर नदी के अंदर खींच के ले जाता है, और वो उसे डुबाने लगता है। दूसरी तरफ हमें ईवा को स्विमिंग पूल के अंदर दिखाते हैं, जो अचानक ही टेलीपोर्ट होकर नदी में पहुंच जाती है। अब नदी के अंदर ईवा को डूबा हुआ मिलता है विलियम, और ईवा को विलियम की वो हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब ईवा नदी के किनारे पे पहुंचती है, जहाँ पे इच डीमन ईवा के पास आता है एडवेंट कैलेंडर को लेके, और जैसे ही डीमन ईवा को टच करता है ईवा अपने घर के सोफे पे पहुंच जाती है, और वो कैलेंडर भी ईवा के घर में पड़ा होता है, और 16 तारीख के साथ ही विलियम मारा जाता है। 16 तारीख की सुबह एंटोनी ईवा के घर पहुंचता है, क्योंकि ईवा कल अचानक ही पूल से गायब हो गई थी। अब ईवा एंटोनी को घर के बाहर से ही भगा देती है, क्योंकि ईवा जानती थी कि अगर वो किसी और के क्लोज आई तो एडवेंट कैलेंडर उसे भी मार देगा। अब 17 तारीख को ईवा को मिलती है विलियम नाम की एक कैंडी, और ईवा उस कैंडी को खा लेती है, और उसे खाते ही ईवा को कुछ अजीब फील होने लगता है। ईवा अपने शीशे के पास जाकर बैठ जाती है, और ईवा को अपने शीशे में कुछ लाइट्स दिखाई देती है।
ईवा उन लाइट्स के अंदर झांक कर देखती है और उसे दिखाई देता है विलियम, जो उसके घर के अंदर फ़ोन पे बात कर रहा था। ईवा विलियम को भागने के लिए बोलती है और विलियम को ईवा की आवाज़ फ़ोन पे सुनाई देती है, जो उसे डरावनी लगती है। इसके बाद ईवा अपने शीशे पे विलियम के लिए एक मैसेज लिख देती है और वो मैसेज पास्ट में एडवेंट कैलेंडर पे शो होता है। जिसके बाद विलियम के साथ क्या हुआ वो तो हम देख ही चुके हैं। अब 18 तारीख को ईवा को एक कार्ड मिलता है और एक चाकू मिलता है और वो डीमन अब ईवा को उसके कुत्ते को मारने के लिए बोलता है। ईवा ये काम करने से मना कर देती है पर वो डीमन ईवा का गला पकड़ लेता है और फिर ईवा अपने कुत्ते को मारने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह ईवा के घर पहुंचती है सोफी और सोफी को ईवा के घर में हर जगह खून पड़ा हुआ मिलता है और फिर सोफी को ईवा मिलती है जिसकी गोदी में उसके कुत्ते की लाश पड़ी होती है और ईवा सदमे में होती है। इसके बाद सोफी थॉमस को ईवा के घर पे बुलाती है जहाँ पे वो दोनों ईवा के कुत्ते की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। उस रात सोफी ईवा के घर पे ही रुकती है और 19 तारीख के लगते ही एडवेंट कैलेंडर बजने लगता है। अब सोफी 19 तारीख का ताला खोलती है जिसमें से सोफी को एक कैंडी मिलती है जिसपे एक डिक का साइन बना होता है। सोफी उस कैंडी को अपने पास रख लेती है और तभी ईवा वहां पे आके 19 तारीख की कैंडी के बारे में पूछने लगती है। सोफी ईवा को झूठ बोल देती है और वो ईवा को 19 तारीख की कैंडी के बदले एक नॉर्मल च्युइंग गम दे देती है। ईवा उस च्युइंग गम को खा लेती है और अगली सुबह तक चबाती रहती है पर कुछ भी नहीं होता। अब ईवा और सोफी पहुंचते हैं थॉमस के फार्म हाउस पे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए और फिर 20 तारीख को ईवा को जो कैंडी मिलती है उससे वो उस दिन पे पहुंच जाती है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी माँ मारी गई थी और ये वाली मेमोरी ईवा को डरा देती है। अब 20 तारीख की रात को ईवा एडवेंट कैलेंडर को लेके बैठी होती है और इस सीन में हमें पता चलता है कि सोफी ने वो एडवेंट कैलेंडर एक एंटीक शॉप से चुराया था। अब 21 तारीख लगते ही ईवा ताला खोलती है और से एक बार फिर से मिलती है जीसस क्राइस्ट वाली कैंडी। ईवा उस कैंडी को बाद में खाने के लिए रख लेती है और फिर सोफी चली जाती है थॉमस के पास। अब सोफी थॉमस के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है पर थॉमस का मन नहीं होता। जिसके बाद सोफी 19 तारीख वाली कैंडी थॉमस को खिला देती है। कैंडी खाते ही थॉमस एक्टिव हो जाता है और दूसरी तरफ हमें ईवा को एडवेंट कैलेंडर के साथ दिखाते हैं। अब ईवा को एडवेंट कैलेंडर के ऊपर वाले पार्ट में से एक तार निकली हुई मिलती है। ईवा उस तार को खींच देती है जिससे एक हिडन कंपार्टमेंट एडवेंट कैलेंडर में खुल जाता है। ईवा को उस कंपार्टमेंट में एक पेंटिंग मिलती है जो एलोइस हॉफमैन नाम के आदमी ने बनाई थी 2 साल पहले और ईवा को एलोइस का एड्रेस भी मिलता है। अब तभी ईवा को सोफी के कमरे से चिल्लाने की आवाज आने लगती है और अचानक से ही थॉमस सोफी को कमरे से बाहर फेंक देता है। थॉमस और सोफी बिल्कुल नेकेड होते हैं और उस कैंडी ने थॉमस को एक शैतान में बदल दिया था और थॉमस ने सोफी को बुरी तरह मार डाला था। अब वो डीमन वहां पे आ जाता है और वो थॉमस को भी मार डालता है। वो डीमन इसके बाद ईवा के पास जाता है और उसे 21 तारीख वाली जीसस क्राइस्ट कैंडी खिला देता है। सीन अगली सुबह पे शिफ्ट होता है जहाँ पे ईवा घर से बाहर निकलती है और अब ईवा चल पा रही थी। ईवा को सोफी की मौत का अफसोस तो होता है पर उसे अपने लिए अच्छा भी फील हो रहा था। अब ईवा कैलेंडर और पेंटिंग को लेके पहुंचती है एलोइस के घर पे जहाँ पे ईवा को पता चलता है कि एलोइस अंधा है और उसने 5 साल से पेंटिंग नहीं करी है। अब एलोइस ईवा से वो पेंटिंग मांगता है और उस पेंटिंग में एलोइस ने अपनी वाइफ और बेटे को मरा हुआ ड्रॉ करा था। अब एलोइस ईवा को बोलता है कि उसने ये पेंटिंग नहीं बनाई क्योंकि 2 साल पहले तो वो अंधा था और उसकी वाइफ और बेटे को भी हमें सही सलामत हालत में दिखाया जाता है। ये सब देखकर ईवा समझ जाती है कि असल में एलोइस ने अपनी वाइफ और बच्चे को सच में मारा था। जिसके बाद एडवेंट कैलेंडर ने एलोइस को उसकी आंखें वापस कर दी थी और फिर 24 दिसंबर से पहले एलोइस ने वो पेंटिंग बनाई ताकि एडवेंट कैलेंडर के अगले शिकार को एक मैसेज मिल सके और इसका मतलब 24 दिसंबर के दरवाजे में जो कैंडी होगी वो ईवा को वापस 1 दिसंबर पे पहुंचा देगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सारे लोग जिंदा हो जाएंगे और ईवा फिर से अपाहिज हो जाएगी।
अब ईवा वापस घर जाती है और रास्ते में 22 तारीख लग जाती है। ईवा को अब कैलेंडर से एक नेकेड डॉल मिलती है जो मिरियाम की होती है। ईवा मिरियाम को नहीं मारना चाहती थी, पर तभी इच वहाँ पे आकर ईवा की गर्दन पकड़ लेता है और फिर ईवा उस डॉल के बाल उखाड़ना स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ हमें नहाती हुई मिरियाम को दिखाते हैं जिसके बाल टूटने लगते हैं और वो गंजी हो जाती है। अब ईवा मिरियाम का हाथ तोड़कर उसे क्रश कर देती है और मिरियाम के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है और वो मारी जाती है। अब घर पहुंचकर ईवा देखती है कि उसने ऑनलाइन बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, जिसके बाद ईवा जाती है एक फैंसी होटल में। अब 23 तारीख के लगते ही ईवा को कैलेंडर से मिलती है उसके फादर की फेवरेट कैंडी और साथ में एक गन, और इसका मतलब अब ईवा को अपने बाप को मारना होगा। अब 23 तारीख को ईवा उस एडवेंट कैलेंडर को अपने फादर के घर भेज देती है एज क्रिसमस प्रेजेंट। ईवा की सौतेली माँ ईवा का भेजा हुआ तोहफा खोलती है, पर ऑब्वियसली क्योंकि वो ईवा से नफरत करती है इसलिए वो उस एडवेंट कैलेंडर को आग में फेंक देती है। ईवा की सौतेली माँ रूल नंबर 3 को तोड़ देती है, जिसके बाद इच वहां पे आ जाता है ईवा की सौतेली माँ को मारने के लिए। अपनी सौतेली माँ की चीख सुनने के बाद ईवा घर के अंदर घुसती है, जहाँ पे ईवा को अपनी सौतेली माँ मिलती है जिसका मुंह चिमनी के अंदर जल रहा होता है। अब ईवा अपने फादर को जाके कैंडी खिलाती है और अब उसका फादर समझ जाता है कि अब ईवा उसे मारने के लिए वहां पे आई है। ईवा का फादर मरने के लिए तैयार हो जाता है और ईवा थोड़ा झिझकने के बाद अपने फादर को भी मार देती है, क्योंकि ईवा जानती थी कि 24 तारीख के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सुबह के टाइम ईवा एंटोनी को होटल में बुलाती है और एंटोनी ईवा को चलता हुआ देखकर चौंक जाता है। अब ईवा तुरंत ही एंटोनी के साथ इंटीमेट होने लगती है और इंटीमेट होने के बाद ईवा एंटोनी को एडवेंट कैलेंडर के बारे में सब कुछ बता देती है। अब 24 तारीख से पहले ईवा कैलेंडर को लेके होटल की छत पे चली जाती है, जहाँ पे वो एडवेंट कैलेंडर के अगले शिकार के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, और ये वही वीडियो होती है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। वीडियो में ईवा बोलती है कि मैं एक अपाहिज हूँ, जिसके बाद ईवा छत पर डांस करती है और अपने डांस की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ईवा अपना फोन उसी हिडन कंपार्टमेंट के अंदर रख देती है। अब ईवा 12 बजने के बाद 24 तारीख का दरवाजा खोलती है और ईवा को मिलती है वो कैंडी जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ईवा उस कैंडी को खाने वाली होती है, पर तभी एंटोनी वहां पे आ जाता है और वो ईवा को रोक देता है। अब एंटोनी ईवा को रूल नंबर 2 दोबारा से समझाता है, जो ये था कि तुमको सारे रूल्स को फॉलो करना होगा जब तक आखिरी दरवाज़ा नहीं खुल जाता, और अब क्योंकि ईवा ने आखिरी दरवाज़ा खोल दिया है तो अब कोई भी रूल नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ईवा 24 तारीख की कैंडी खाए। इस बात को प्रूव करने के लिए एंटोनी कैलेंडर को छत से नीचे फेंक देता है और रूल नंबर 3 को तोड़ देता है। रूल टूटने के बाद भी एंटोनी के साथ कुछ भी नहीं होता, और इसका मतलब अब ये ईवा पे डिपेंड करता है कि वो कैंडी को खा के अपने प्रियजनों को जिंदा कर दे या फिर हमेशा के लिए एक नॉर्मल लाइफ जिए, और ये डिसीजन ईवा नहीं ले पाती और वो चिल्लाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है 1 साल आगे, जहाँ पे एक घायल आदमी अपने बच्चे के साथ ईवा के घर पहुँचता है ईवा का फ़ोन लेके। वो आदमी भी एडवेंट कैलेंडर का शिकार होता है और तभी ईवा के घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वो आदमी घर के अंदर चले जाता है और हमें ये पता नहीं चलता कि ईवा ने 24 तारीख वाली कैंडी को खाया था या फिर नहीं, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मेरे हिसाब से ईवा ने उस कैंडी को खा लिया होगा, और इसलिए ही दरवाज़ा खुलने पे ईवा हमें नहीं दिखाई दी, क्योंकि वो तो अपनी व्हील चेयर पे बैठी होगी। पर आप लोग मुझे अपनी सोच को कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द एडवेंट कैलेंडर मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।